नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम लोग टेस्ट पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम पे आधारित हम लोग प्रत्येक रविवार को टेस्ट ले रहे हैं। जैसे कि पूर्व में विज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, शुकनासोपदेश का टेस्ट हो चुका है। यदि आप इन टेस्टों को देने की इच्छुक हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पे आप संस्कृत सौर्यम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप सामने 8 ऑप्शन दिखाई देंगे। उसमें 8 ऑप्शन में एक ऑप्शन टेस्ट का है। आप टेस्ट पे क्लिक करके आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। यदि मेरे जो बच्चे ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं वो पेड क्लास में ही उनको देखेंगे तो ये संस्कृत का टेस्ट सबसे नीचे यूपीटीजीटी ग्रंथ टेस्ट लिखा हुआ, आप वहाँ जा कर के टेस्ट दे लेंगे। अगले रविवार था 16/5/21 रविवार को हम लोग शिवराज बीजीएम का संस्कृत में 100 टेस्ट रखे हैं। 100 क्वेश्चन का वो आपका टेस्ट होगा। देखिए, ये जब आप बार बार जब टेस्ट देंगे, जैसे शिवराज बीजीएम का यदि है तो इस शिवराज बीजीएम का जब टेस्ट देंगे तो इसमें देखिए आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। कवि परिचय, ग्रंथ परिचय, पात्र परिचय, अलंकार, व्याकरणात्मक टिप्पणी, शब्दार्थ तथा अन्य जो आपके यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम में पूरा सिलेबस है, पूरे गद्य से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप टेस्ट देखते हैं तो आपका आकलन हो जाता है कि मेरी कितनी अच्छी तैयारी है। किंतु बहुत से बच्चे कह देते हैं कि सर मेरी पूरी अच्छी तैयारी हो चुकी है, हमने अध्ययन कर लिया है, पूरी बहुत अच्छी तैयारी है। किंतु देखिए, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपका कभी भी पूर्ण तैयारी नहीं होती है। यदि आप कहते हैं कि पूर्ण तैयारी है तो ये आपका दर्प है, क्योंकि आपका अहंकार बोला यही आपकी असफलता की ओर आपको अग्रसर करता है। इसलिए मित्रों, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि कभी भी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक अपनी तैयारी को कभी भी पूर्ण मत समझिए, क्योंकि इस बार पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। जो बच्चे हिंदी में भी टेस्ट दे रहे थे, अभी मेरी ऑनलाइन क्लास से भी बच्चे जुड़े हुए थे, वो लोग बच्चे जब परीक्षा से पहले जब पैटर्न नहीं चेंज हुआ तो उसके पहले जब बच्चों का मैं टेस्ट लेता था तो 100 में से 100, 95, 96, 98 तक बच्चे जाते थे। वही बच्चे जब इस समय संस्कृत में टेस्ट हो रहा है वो बच्चे 75, 80, 75, 70 तक आकर रुक जा रहे हैं। ये क्या कारण है? ये कारण है संस्कृत। जब आपका पैटर्न संस्कृत मीडियम कर दिया है, आप संपूर्ण अध्ययन हिंदी में किए हैं और पैटर्न संस्कृत में हो गया, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कहते हैं अरे सर हम संस्कृत में है, उसको तो हम समझ लेंगे, तुम फट से मान लें। लेकिन देखिए, वहाँ पर कितना भी आप जानते हो, आप आपता हो कि संस्कृत स्वाभाविक है। संस्कृत में जो सिलेक्शन का जो क्वेश्चन होता है वो 15 क्वेश्चन ही होता है। 15 क्वेश्चन पे ही आपका सिलेक्शन होता है फाइनल। तो 15 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके समझ के बाहर होगा। थोड़ा 50% आप उसको समझने में ही आप गलत करके चले आएंगे। स्वाभाविक यही आपके असफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा, आपको असफल कर देगा। जो 15 क्वेश्चन हैं, 110 क्वेश्चन तो सामान्यतः बच्चे जो पढ़े हुए हैं वो कर ले जाते हैं, लेकिन जो 15 क्वेश्चन होता है जिस पर सिलेक्शन होता है वही बच्चे स्वभावतः गलती कर देते हैं। तो मित्रों, जहाँ पर भी यदि आपको हिंदी में टेस्ट हो रहा है वो आप उसको कभी भी प्रयास मत करिए, क्योंकि आपका पैटर्न संस्कृत है और बहुत से लोग हिंदी में आपको टेस्ट ले करके आपको भ्रमित कर रहे हैं। उससे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। यदि जो लोग टेस्ट ले रहे हैं हिंदी में, यदि उनको भी एग्जाम में बैठा दिया जाए तो वो भी स्वाभाविक ही गलती करके आएंगे। तो बच्चे आप भ्रमित मत होइए। जहाँ पर भी मिले, संस्कृत में जब टेस्ट मिले आप उसे भी दीजिए, वो आपके लिए लाभदायक हो। जहाँ भी मिले, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे ही ऐप पे आकर के, आप हमारे ही चैनल पे आकर के, आप हमारे ही क्लास में ही आकर के आप टेस्ट दें। जहाँ भी मिले आप वहाँ टेस्ट। मेरी शुभकामना है कि आप अधिक से अधिक बच्चे सफल हों, जो अधिक से अच्छी तैयारी करें, आप लोग सफल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। कि संस्कृत में जहाँ भी मिले आप क्वेश्चन संस्कृत में आप उसको सॉल्व करिए। हमारे यदि आप ऐप पे आते हैं तो यहाँ पर आपको जितना भी मैटर मिलेगा संस्कृत में ही मिलेगा। मेरी ऑनलाइन क्लास में भी देखिएगा, मेरे एक एक चीज़ मैं पढ़ाता हूँ, या हिंदी में कुछ भी मेरा नोट्स हिंदी में रहता है, कि संस्कृत में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं सब संस्कृत में। किराता जो पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, एक श्लोक से 46 श्लोक तक, हर श्लोक में देखिएगा 10-10, 15-15 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन हर श्लोक से रहता है। तो आप यदि 10-10 क्वेश्चन भी रहता है तो 46 श्लोक है, 460 क्वेश्चन आप जान लीजिए कि आप पा जाएंगे ऑनलाइन क्लास में। पूरा संस्कृत में नोट्स आ जाएगा। तो आपकी तैयारी, अभी हम लोग केवल ओनली चल रहे हैं, हर संडे को रविवार को टेस्ट हो रहा है। जैसे ही एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा,
जैसे ही एग्ज़ाम का डेट आएगा तब हम लोग प्रत्येक दिन क्या होगा कि ग्रंथ का टेस्ट चलेगा और हर रविवार को मॉडल पेपर का टेस्ट होगा। जो मॉडल पेपर का टेस्ट होगा वो पूरे संपूर्ण ग्रंथ से होगा, जो आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है, जैसे कि आयोग क्वेश्चन पूछेगा उसके आधार पर। जो मेरा लक्ष्य है कि इस बार एग्जाम में 125 में 120 क्वेश्चन मैं आपको टच करा के दिखाऊंगा कि देखिए कैसे क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आपका टच होता है, कैसे सिलेक्शन होता है। आप मेरे साथ पर डे चलते रहिए, प्रतिदिन मेरे साथ चलते रहिए, देखिए आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो जाती है। तो आपका 16/5/21 रविवार को 12 बजे आपका शिवराज बीजेएम टेस्ट में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आप आइए, आप अपने तैयारी का आकलन कीजिए, आपकी कितनी अच्छी तैयारी है, और आप वहां पर टेस्ट दे करके आप पूर्ण रूप से आकलन कर लीजिए क्या चीज़ छूट रहा है। आपने तैयारी कर लिया, क्या चीज़ छूट रहा है, कहाँ से क्वेश्चन हमने पुटअप नहीं किया, क्या चीज़ हमसे तैयारी में छूट गया है, कहाँ तक हमको तैयारी करने की आवश्यकता है। ये सब आकलन आप टेस्ट से ही कर लें। जितना अधिक से अधिक टेस्ट देंगे आप उसी का आकलन कर पाएंगे। धन्यवाद।